√3x²। हाँ पक्का नहीं है, सही है ना। अच्छा सुनो सुनो, पहले यहाँ ध्यान से, हम ये बोले थे सबसे पहले इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे स्प्लिटिंग बिटवीन टर्म से, यही ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेक करके क्या निकालेंगे बताओ, उसके दो जीरोज निकालेंगे, यही ना, दो जीरोज निकालेंगे। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको जीरो के बराबर मानो। हम कहे थे कि इधर से देखो क्या करना होता है, इसका जो कोफिशियंट है यहाँ √3, ठीक है, और ये आखिरी वाला 4√3 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 4 तो ठीक है, √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, तो कितना हुआ 12 हुआ कि नहीं हुआ, 12 हुआ ना। अब देखो जो 12 है इसका दो फैक्टर बनाओगे, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, समझ रहे हो। तो देखो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12 बताओ, और 6 + 2 क्या हुआ 8 हुआ कि नहीं होगा। मतलब इन देखो स्टार्टिंग ये वाले इसके कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, सुनो, करने के बाद जो जो भी आएगा उसका फैक्टर बनाना है, दो ऐसे हो गया था, ठीक है। तो जोड़ने घटाने पे जो है बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ देखो हमारा क्या आया 6 और 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे वैसे उतारेंगे, √3x² माइनस 8 के जगह पे 6 + 2 लिखोगे, x + 4 √3 = 0। अब इसको ब्रैकेट को ऑन करोगे, ठीक है, √3x² माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 2x + 4 √3 = 0। अब इसके बाद रीग्रुपिंग करते हैं, यानी कि दो दो को एक साथ, यानी ये वाला एक साथ, ये वाला एक साथ, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, हाँ यहाँ पे तो कैसे तुम बार उधर जीरो करके रूट निकालोगे कि नहीं निकालोगे भाई, तभी तो हम निकालेंगे लास्ट में जीरो के बराबर करके, तो इसमें करना है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको अलग यहाँ लिख रहे हैं, अभी समझ देख लेना, वही चीज को हम अलग किए हैं। देखो √3x² तो ठीक है, माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, और x और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो बताओ √3 दोनों मिलेगा और x भी मिलेगा, बताओ। तो यहाँ √3 चला गया, x चला गया, तो एक तो x बचा, माइनस x चला गया और एक √3 चला गया, तो क्या बचा 2√3, यही नहीं बचा। यानी ये चीज यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन वाले जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे √3x कॉमन, x माइनस 2√3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, -2 कॉमन दोनों में है, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस कॉमन चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा 2√3। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, = 0। अब दोनों में देखो कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 2√3 दोनों में है ना, ये भी, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या बचा √3x माइनस 2 = 0। अब इसीलिए जीरो बनाया जाता है, देखो ये भी जीरो के बराबर, मतलब बराबर जीरो है, ये भी बराबर जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 2√3 = 0, तो x = क्या हुआ -2√3 उधर गया, +2√3 हुआ कि, और ये हुआ √3x माइनस 2 = 0, तो क्या हुआ √3x = 2 है, x = 2/√3। अगर चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो कहा जाता है कि डिनोमिनेटर रहेगा तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको एक को अल्फा मान लेंगे, 2√3 हो गया, इसको क्या मानेंगे बीटा मान लो, 2/√3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे जीरोस तो निकल गया है, बताओ जीरोस निकल गया ना। तो तुमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट भी तो चाहिए, तो फिर से इसको नोट करोगे, √3x² माइनस 8x + 4√3। इसकी कंपेयरिंग किससे करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इससे बताओ x² की जगह, हाँ यहाँ bx होगा, x² की जगह px² है, एक की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से √3 हो गई, b के जगह बताओ -8, c के जगह पे पूरा ये 4√3 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जब ये हो जाएगा तो तुमको पता है कि जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a। अल्फा बताओ क्या है 2/√3 है, 2√3 है, यहाँ पे लिखोगे प्लस, बीटा बताओ क्या है 2/√3 है, माइनस b कितना है बताओ 8 है, -8, देखो ये माइनस फार्मूले वाला है उसको छोड़ दो, ये -8 यहाँ लिखो, a कितना है √3 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो तो रहेगा ही रहेगा, √3 क्या हुआ 3 हुआ, बोलो, और +2 बाई ये √3, और इधर तक ये माइनस माइनस प्लस हुआ 8/√3, 2 3 = 6 और 2 8,
8/√3 हुआ, और इधर भी तो 8/√3 हुआ, तो यही तुम्हारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये जीरोज है, देखो ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट है, तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर आ गया। अभी सम ऑफ जीरोज का हुआ है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए का देखोगे। अल्फा देखो कितना है यहाँ पे 2√3 है, बीटा 2/√3 है, अल्फा की जगह पे 2√3 लिखोगे। अब बताओ बीटा की जगह पे क्या है 2/√3, और यहाँ पे क्या है सी बताओ क्या है 4/√3, 4√3। ठीक है, ए कितना है √3, √3 से √3 कट गया ना यहाँ पे। अब बताओ यहाँ भी तो √3 से √3 कटा, एक नीचे एक ऊपर, 2 टू जा क्या 4, इधर भी 4। बताओ आया कि नहीं आया। देखो तुमसे ये जो रिलेशन वेरीफाई करने का क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला क्वेश्चन यही होगा कि जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 8 में स्प्लिट इमीडिएट टर्म से। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक को एक दो जीरो आए मतलब एक्स के दो वैल्यू आएंगे ना, एक को अल्फा मानोगे दूसरे को बीटा मानोगे। जैसे अल्फा बीटा मान लोगे उसके बाद फिर उसी को लिखोगे और इसकी कोफिशिएंट कंपेयरिंग करोगे, और उसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसकी कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और कहोगे कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब अल्फा यहाँ है बीटा यहाँ है, रखोगे, और ये देखो बी भी है ए भी है, रख करके सॉल्व किए, देखो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो समझ लो तुम्हारा वेरीफाई हो गया है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई है, सारा चीज़ ऐसे करना था तुमको। तो जहाँ तक उम्मीद है कि वेरिफिकेशन वाला तुमको समझ में आ गया होगा। हाँ क्या चीज़, हाँ बिल्कुल दोनों, क्योंकि दोनों देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो खुद ही वो बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट को लेकर के दो रिलेशन बताए गए हैं, एक सम ऑफ जीरोज का और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो एक ये वाला वेरीफाई करोगे और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों जब भी पूछेगा तो करना पड़ेगा। देखना तो वही है, देख लो, है ना। हाँ तो हो गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ आगे क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग, बताओ 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स, 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स, जल्दी से इसको लगाओ। ठीक यही पैटर्न है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे, अभी ये पहला टाइप का था वेरिफिकेशन का, हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना दूसरा टाइप, एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं उसके बाद तुम लोग समझ जाना कैसे लगेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख देते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10, x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, सुनो, और कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, और अल्फा और बीटा उसके क्या है, दो जीरोस है, यानी जो दो भी जो आएगा ना, एक एक्स की दो वैल्यू, एक को अल्फा मानना एक को बीटा मानना, उसके दो जीरोस है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना क्या लिखा है, 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा। ध्यान से समझो का पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे क्वेश्चन जो है किस में मिलेंगे, सुनो पहले, तुमको RD शर्मा में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मात्र एक क्वेश्चन तुम्हारे RS अग्रवाल में रखा हुआ है, ठीक है, RD शर्मा में NCERT में तुमको बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछता है, और इस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन RD शर्मा में है। अभी तरीका बता दूंगा और क्वेश्चन लगाऊंगा, भले ही इसमें ना दिया हो। देखो पहले RS अग्रवाल में पढ़ा रहा हो, लेकिन तुम टेंशन ना लो, हम सारे क्वेश्चन लगवा देंगे। ठीक है, अभी पहले ये समझो, समझो पहले, फिर परेशानी अभी इसीलिए कर रहे थे तुम लोग अलग बैठो, ठीक है, लेकिन समझ नहीं रहे थे। इधर देखो पहले, तो ऐसे ही तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखेगा और कहेगा कि हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, या कुछ और भी लिख सकता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो करना क्या है इसमें,
करना यही है कि सबसे पहले इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। यानी कि देखो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको क्या करना, वही ब्रेक करना है। क्या करना है, स्प्लिटिंग टर्म से। तो क्या होगा, 10 1 जा 10, तोड़ो या जोड़ो जो भी करो, क्या होना चाहिए घटाने पे, हाँ 2, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जगह 3, प्लस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। ब्रैकेट को ऑन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। रिग्रुपिंग करोगे, कॉमन लोगे, x प्लस 5 हुआ, माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ x प्लस 5 दोनों में है, x माइनस 2 है, बराबर 0 हुआ। कहोगे वेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, ध्यान से समझोगे पहले, वेन x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या, माइनस 5, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या, 2। बात समझे? जो पहले अभी लग रहा था वही उतना करना है। इसके बाद क्या करते थे, लेट इसको क्या करते थे, अल्फा बराबर माइनस 5, ठीक है, और बीटा बराबर क्या, 2। इसके पहले इतना करते थे। फिर क्या करते थे, कहते थे कि हमको पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखो उतना करना पड़ेगा। अब देखो पहले अल्फा प्लस बीटा जो है, एक काम करो, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको वेरिफिकेशन, रुक जाओ मिस्टेक हो गया मुझसे, वेरिफिकेशन तो करना नहीं है हमसे, रुको। तो जब वेरिफिकेशन नहीं करना तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, गलती हो गया यहाँ, रुको 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 रुको, कुछ करना नहीं है, बस एक लाइन में हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखोगे, ये हुआ, इसका कंपेयरिंग कर लेना। ए की वैल्यू बताओ क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या 3, सी की वैल्यू माइनस 10, हुआ। अच्छा डायरेक्ट निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए। जब वेरिफिकेशन करना रहता है तब 0 निकालते हैं, अभी नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है 3 है, ए कितना है 1, यानी कि माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अब बताओ क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी कितना है माइनस 10, 10 बाई 1 10 ही होगा, माइनस 10 होगा। बोलो हो गया यहाँ तक? अच्छा अब क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ये तो तुम्हारे यहाँ से इतना तो क्वेश्चन है तुम्हारा, यही चीज इसी की वैल्यू ने निकालनी है। इसको नीचे लिखोगे 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको क्या करते हैं, इसी के टाइप का बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही टाइप का बनाएंगे। फिर से सुनो, किसी भी चीज की वैल्यू पूछेगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमको कुछ भी करके हमको किसके टाइप का बनाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास पता है, ठीक है। अभी देखो ये मैं यहाँ पे लिखा हूं ना, कहीं अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व करोगे, बताओ एलसीएम अगर लेंगे अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा, और ये बीटा बन जा बीटा, तो अगर बीटा प्लस अल्फा कहोगे चाहे अल्फा प्लस बीटा, दोनों बात एक ही है, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया कि नहीं, -3, यहाँ पे लिखोगे -3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -10 दिया कि नहीं दिया है, अगर का माइनस हटा दो तो 3/10 आया कि नहीं आया, यानी इसकी वैल्यू पता चल गया ना कि 3/10 आया। तो हाँ बस इतना ही है, यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अभी और मैं लगाऊंगा क्वेश्चन, पहले समझोगे, जो भी दिया रहेगा उसको ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की निकाल लोगे, जो पूछेगा उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टाइप का बनाओगे, फिर वही वैल्यू ले जाके रख दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, अभी क्वेश्चन हम आगे लगा रहे हैं एक और तरीका से, जल्दी करो। तो तुमको चेंज करना पड़ेगा ना, सारा दिक्कत कहाँ फंसेगा, सारा दिक्कत ये फंसेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टाइप का बनाने वाला। अभी देखोगे तुम्हारे सामने ही लगेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम सॉल्यूशन अगर हम लिख रहे हैं तो हम वही चीज उतारेंगे ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। बताओ क्या चीज, नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई मतलब है नहीं, फिर उसका फार्मूला यूज कहाँ करोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट बोलो 4 हुआ कि नहीं हुआ, बी की वैल्यू -4 हुआ कि नहीं हुआ, सी की वैल्यू -3 हुआ कि नहीं हुआ। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है किसी को, ए बी सी की वैल्यू कंपेयरिंग करना तो सबको आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हमको क्या क्या जरूरी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा जानते हो माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑलरेडी ये -4 है,
और ए की वैल्यू 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा तुम बताओ, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया, यानी कि 1 आया कि नहीं आया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, 1 आया। ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है, -3/4। बताओ ये आया कि नहीं आया? अभी ये इतना सब में करना है, निकालना एबीसी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके कर लेना। ठीक है, फाइनली क्या है, मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू तभी निकल सकता है जब हम उस चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टाइप का बना दें और फिर तब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है इसमें, एलसीएम लेना वही वाला जैसे इसके पहले था, अल्फा इंटू बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जब एलसीएम लोगे तो। अब सीधे रख दो, ये 1 हुआ, नीचे -3/4 हुआ। बताओ यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत है? यहाँ तक ठीक है ना। और कहा जाता है कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड रहता है, देखो 2 डिवाइड है ना, तो डिवाइड के नीचे जब डिवाइड रहता है तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि जो 4 है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/3। ये तुम्हारा नंबर फर्स्ट का आंसर है। अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो तो बताओ। हो गया ना यहाँ तक क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो, ये मैं ऐसे कर दिया। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, ये है ना 1/अल्फा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब ध्यान से देखना क्योंकि यही सारा खेल बनेगा। अब बताओ अगर जैसे इसका एलसीएम लिए थे, अभी इसका एलसीएम लेते, अल्फा इंटू बीटा होता। बताओ, नहीं जान रहे हो तो ऐसे बीटा वन जा बीटा लिखोगे, माइनस अल्फा वन जा अल्फा लिखोगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा लिखोगे। कहोगे इसके पहले क्या था, देखो एलसीएम लेते थे तो बीटा प्लस अल्फा बनता था ना, तो उसको अल्फा प्लस बीटा बना सकते थे। बताओ प्लस में तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन माइनस में हो गया क्या, नहीं ना। 4 + 3 लिखा हुआ है, 3 + 4 लिखोगे, लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टीज तो होते ही है ना, उसको कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, है ना, समेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन ये बताओ 4 - 3 है, क्या 3 - 4 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना, माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, बीटा वन जा बीटा, अल्फा वन जा अल्फा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले तो तुमको, अब नीचे वाला तो मिल गया ना, देखो अल्फा इंटू बीटा मिला कि नहीं मिला, मिल गया। लेकिन अल्फा प्लस वाला, अल्फा प्लस बीटा के टाइप का हमको बनाना है, बनाना कि नहीं बनाना? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ऊपर माइनस कॉमन लेंगे ताकि अल्फा पहले आ जाए। तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और नीचे होगा अल्फा इंटू बीटा। अभी ठीक है, हो गया ना। अब देख रहे हो कि यहाँ पे अल्फा माइनस, कौन सा प्लस होगा? नहीं, बिल्कुल प्लस नहीं होगा भाई, सुनो पहले। एक एक पहले पहले ध्यान से सुनो। देखो माइनस अगर खोलो, ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे देखो माइनस अगर खोलेंगे ब्रैकेट को ना, ये माइनस अल्फा हुआ, माइनस माइनस प्लस बीटा हुआ। माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा ही तो लिखोगे। बताओ, तो वही तो, उसी को हम ऐसे लिखे हैं और क्या किए हैं, समझ गए बात को, ताकि अल्फा पहले आ जाए। यहां तक समझे कि नहीं? अब अल्फा माइनस बीटा को हमको किसके टाइप का बनाना है, अल्फा प्लस बीटा के टाइप। तो इसको हम किनारे लिखेंगे, फिर बाद भी यहाँ पे लेकर लिखेंगे, ठीक है ना। देखो हमको पता है अल्फा माइनस बीटा, ध्यान से समझोगे, का होल स्क्वायर, यही मेन मकसद है बनाना हमको। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? तो कहोगे सर इधर देखो, कहोगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर एक काम करिए, हमको तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। तो कहे ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा लिख दो। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे ये सारा का सारा रूट में नहीं चलाएगा। बताओ, स्क्वायर जब हटाते तो वो रूट में चला जाता है, तो सारा ऐसे लिख दो। कहोगे सर एक काम करिए, ये अल्फा बीटा तो मिल गया, अब इसको ना जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप अल्फा प्लस बीटा बना दीजिए, तभी तो हम इसके जगह पे ये पूरा हम लिखेंगे। बात समझे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ऐसे इसको क्या लिख सकते हो बताओ? ये जानते हो कहाँ आता है? अभी देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है कि नहीं है? तुम बताओ ये चीज यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको यहीं रोकोगे तो ये इधर जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा?
तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस जगह 2 माइनस होगा कि नहीं होगा, इधर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। यानी देखो ये आया कि नहीं आया, यानी इसके जगह पे ये वाला पूरा वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे रखेंगे, बात समझे। यानी क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसके जगह पे देखो यहाँ मैं घेरा लगा दिया, यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला तो ऑलरेडी है माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या हो गया, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये माइनस 4 अल्फा बीटा। यानी कि किसके जगह पे, यानी अल्फा माइनस बीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बात समझे कि नहीं। अल्फा माइनस बीटा के जगह पे ये माइनस पहले है, देखो उसके बाद क्या करोगे, बाहर माइनस है, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे वो पूरा लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब देखोगे माइनस है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकला हुआ है, देखो 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/4 है कि नहीं है, नीचे अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/4, बताओ 4 से 4 कटा, बताओ जी, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 3, और देखो माइनस 3/4, माइनस से माइनस गायब, ठीक। अभी देखो यहाँ पे क्या 314 हुआ, रूट में 4 और नीचे क्या 3/4, 4 बाहर निकला 2, 3/4, डिवाइड के नीचे डिवाइड रहता है ऊपर चला जाता है, तो 4 2 8/3 आया ना इसकी वैल्यू, कौन सा। एक काम करो, पहले ये वाला नोट कर लो, फिर मैं इसको पूरा इरेज करके इसी चीज को मैं कहाँ गया है, कौन था, ये वाला था ना, इसको फिर से मैं बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। मैं अभी तोड़ के बता दूंगा इसको थोड़ा बड़े में कि कैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से समझो, वही मेन है, वो आएगा तो फिर सब आ जाएगा, नहीं तो वैल्यू ही नहीं आ पाएगा। और तुम्हारे RS अग्रवाल में खोजो, देखो ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर देखो क्या है, थर्ड नंबर जो है क्या लेके आना है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेके आना है कि नहीं लेके आना है ना। तो बताओ इसको कैसे करेंगे, ठीक ऐसे इसका एलसीएम लेना है, बताओ बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हुआ प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, बताओ नीचे का नीचे मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कोनो दिक्कत है, यहाँ पहले समझो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा तुम इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर पहले लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, रुको बात नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको लिख सकते हो, और नीचे जो अलग अलग स्क्वायर लिखा हो उसको इकट्ठा भी तो लिख सकते हो, यानी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, बताओ लिख सकते ना। अब सुनो, अभी जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाले थे, याद आ रहा है कुछ, कहां से मिला था, कहोगे सर हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आया, अरे प्लस ना, बताओ यही तो है, अब यहीं से हमको निकालना है, मतलब ये देखो ये जो भी कुछ अलग रहेगा ना, ये सोचना कि कैसे हम करके अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लेके आए, तो अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड कोनो फार्मूला याद होगा वही रखना है, जैसे ये वाला फार्मूला है, हमेशा स्क्वायर में मिल जाएगा तुमको, इसको यही रोकोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो वही हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ये वाला पूरा अल्फा प्लस, अरे भैया इधर ही तुम नहीं समझ रहे हो बात को, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इधर जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये इधर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बचा, इसी जगह ये अपना ये रख रहे हो, ध्यान दो तुम, देखो अब क्या हुआ माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बात समझे। अब तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, जल्दी से बताओ, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो क्या करोगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर कि नहीं, माइनस 2 अल्फा बीटा बताओ माइनस 3/4 है कि नहीं है, बस उसके जगह पे क्या लिखोगे माइनस 3/4, नीचे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 3/4,
तो यहाँ पे लिखोगे -3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, हम कहे हैं कि तुम देवरिया हो करके बड़ौलगंज जाना है तो तुम अपने से दिमाग लगाओगे, जो कहा जाए वही करो। तुम ये बताओ, आगे आगे रुको, आगे तुमको एक मेथड मिलेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 3 मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसी से ना लगाओगे जी। अब हाँ, निकलने के लिए निकल जाएगा जो तुम कह रहे हो, लेकिन रियल में जो एग्जाम में क्वेश्चन लगता है, पूछा जाता है, जो तुम्हारे बुक में सॉल्यूशन दिया है, वो इस हिसाब से लगाने के लिए है, ना कि वैसे। समझे? गलत हो जाएगा, लगाना मत कभी। 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 हुआ। माइनस, इधर देखो पहले, 2 2 जा 4 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3/2 बचेगा ऊपर। नीचे बताओ, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ? प्लस हुआ। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। और 4 का 16। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 प्लस 3/2, नीचे 9/16, 2 और 3 कितना? 5/2, 9/16। अब देखो 4 ऐसे आया है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, समझे? तो ये किसके पास चला जाएगा? 5 × 16 हो जाएगा। और बीच वाला बीच के पास चला जाए, 2 × 9 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? 2 से काटोगे, ये 8 टाइम्स गया, 2 8 16, 8 बचे 40, और नीचे क्या? 9, 40/9 आएगा। आ गया? समझे? सन्नाटा काहे मार रहे हो? समझ नहीं है क्या? देखो, हम चाहे होते तो तुम्हारा बुक का ही लगवाए होते। पहले सुन लो, सुनो पहले। तुम्हारे बुक का, तुम्हारे जो बुक में दिया हुआ है, ढूंढ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना? इस टाइप जैसे दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भागने नहीं, जल्दी जल्दी कोर्स नहीं खत्म करना है, पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे तो लगा लो। अगर आर डी शर्मा को होगा, जाके देख लेना बुक में ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं है। समझे? बताओ, हो जाएगा? बाकी के सुनो पहले, बाकी के ये बचा हुआ कोशिश करना घर पे, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। हाँ बताओ। अच्छा, ये कह रहे हो, रुको, देखो ये ऐसे कह रहे हो, 1/α का होल स्क्वायर प्लस 1/β का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे बताओ हमको? हाँ, ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट ये वाले फार्मूले से लगा दो। जैसे इसको मान लो ए स्क्वायर और इसको मान लो बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab टाइप में ये भी लगा लो, हो जाएगा उससे भी। वही बात है, थोड़ा सा घुमा के एलसीएम ले लिए, हो गया ना? और होमवर्क यही है तुम लोगों का, इसको जो बचा हुआ उसको लगाने के लिए।